दोस्तों नमस्कार, मैं लोकेश मालका, सर्वरक्षक समिति रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, और मैं निकला हूं केंद्रीय विद्यालय के लिए। केंद्रीय विद्यालय में 200 बच्चों का आज कैंपिंग है और वहां पे एक सांप निकला हुआ है, ऐसी मुझे सूचना मिली है। तो चलिए पहुंचते हैं तुरंत और देखते हैं कौन सा सांप है, उसका रेस्क्यू करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल अभी मैं पहुँच गया हूँ केंद्रीय विद्यालय। यहाँ से एक फ़ोन आया हुआ था कि यहाँ पे एक सांप निकला हुआ है। चलिए देखते हैं कौन सा सांप है। अभी फ़िलहाल रात के 11:15 बज रहे हैं और मैं हूँ केंद्रीय विद्यालय में। क्या है, आज 200 बच्चे आए हुए हैं ना। 200 बच्चे। हाँ यहाँ किस चीज़ के लिए? अरे यहाँ में ये है कंपटीशन है। अच्छा विद्यालय का। हाँ, इसको पकड़िए। तो हाँ पकड़ो, ये कैमरा पकड़िए। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं केंद्रीय विद्यालय, रायगढ़ केंद्रीय विद्यालय, और यहाँ पे एक सांप निकला हुआ था, ऐसा कॉल आया हुआ था और दिखाते हैं आपको सांप कहाँ पे है। ये देखिए, ये सांप इस जगह बैठा हुआ है। ये बैंडेड करे थे, जिसको अहिराज बोला जाता है। चलिए इसका रेस्क्यू करते हैं। आप लो तो इतना बड़ा जहरीला सा सर, इसको ना बार सामने दिखा भी दो। हाँ, तो पता चल क्या है। चलिए बच्चों को दूर रखिएगा, मतलब ढक्कन लेते आइएगा। ठीक है, चलिए इसको बढ़िया उधर ले जाएंगे, उधर बोल रहे हैं। तो दोस्तों ये अहिराज है, हिंदी में इसको अहिराज बोला जाता है और इसका अंग्रेजी में नाम जो है वो बैंडेड करैत है। ये करैत की एक प्रजाति है और करैत प्रजाति निशाचर होती है। इनको दिन के उजाले में नहीं दिखाई देता, ये रात में बहुत अच्छे से देख सकते हैं और ये रात में ही सक्रिय होते हैं। और ये अहिराज इसलिए इसको बोला जाता है कि ये सांपों में राजा माना जाता है। ये अपने से जितने भी छोटे सांप हैं उन सबको खा सकता है और ये इसका जो मुख्य भोजन है वो सांप ही होते हैं। देख लीजिए आप, इसकी अच्छे से पहचान कर लीजिए। काले पीले पट्टी में जो डिवाइडर जो होती है, यातायात के जो डिवाइडर्स होते हैं उसी प्रिंट में होते हैं, काले पीले कलर में। ये है बैंडेड करैत। करैत में एक कॉमन करैत होता है, ये बैंडेड करैत है, और एक समुद्र में मिलने वाला जो ब्लैक एंड वाइट कलर में सेम पट्टीधारी रहता है उसको बोला जाता है सी करैत। ये बैंडेड करैत है। चलिए इसको दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। इसको बैंडेड करैत बोला जाता है। ये करैत की ही एक प्रजाति है, इसको हिंदी में अहिराज बोला जाता है। ये सांप दूसरे सांपों को खाता है। इसका जो मेन जो है भोजन है वो सांप ही होते हैं, तो इससे हमेशा दूर रहिए। ये हाईली वेनेमस स्नेक है। हमारे रायगढ़ जिले में या छत्तीसगढ़ में कहिए, जो 6 जहरीले प्रजाति हैं उनमें से ये हाईली वेनेमस स्नेक है। वैसे ये जल्दी से बाइट नहीं करता, ये अपने शिकार को ही केवल बाइट करता है, लेकिन फिर भी अगर आपके हाथ या पाँव में टच हो गया या आपके पाँव से दब गया तो ये आपको बाइट कर सकता है और ये हाईली वेनेमस स्नेक है। और अभी बरसात के दिनों में सभी सांप सक्रिय होते हैं, सभी एक्टिव होते हैं, क्योंकि अभी बरसात के दिनों में इनको फूड यानी भोजन बहुत अच्छे से मिलता है, इजीली अवेलेबल होता है। ठंड के मौसम में ये ब्रूमेशन में चले जाते हैं। ब्रूमेशन जैसे आपका हाइबरनेशन होता है वो स्तनपायी जीवों के लिए होता है, हाइबरनेशन में चले जाते हैं जो स्तनपायी जीव हैं। लेकिन जो सांप हैं, जो रेप्टाइल्स हैं, वो आपके ब्रूमेशन में चले जाते हैं। मतलब ये 3 से 4 महीने के लिए बिना खाए पिए एक जगह किसी भी बिल में जाके छिप जाते हैं और जब बरसात का सीजन आता है तब निकलते हैं। इसीलिए हमको बरसात में ज़्यादातर सांपों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी सांप, कोई भी स्नैक दिखे तो आप उससे डिस्टेंस बना के रखें। जितना इंसान सांपों से डरता है उतना सांप भी इंसानों से डरते हैं। अगर आप इनसे एक सुरक्षित दूरी बना के रखेंगे तो ये आपके पास नहीं आएंगे। और इनका जो विजन होता है वो थर्मल विजन होता है। ये रात में भी आप इंसान को अंधेरे में भी अच्छे से देख सकता है। इंसान नहीं, किसी भी जीवित जो प्राणी है उनको देख सकता है। जैसे ह्यूमन बॉडी का एक नेचर होता है कि जब आप समर के टाइम में, गर्मी के टाइम में आप धूप में निकलो तो आपकी बॉडी ठंडी होती है, क्योंकि पसीने से आपका बॉडी ठंडा हो जाता है। और वही ठंड के दिनों में आपके बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाती है, आपका बॉडी गर्म होता है। लेकिन सांपों में ऐसा नहीं होता, इनको कोल्ड ब्लडेड बोला जाता है। ये गर्मी के दिनों में अपने आप को ठंडा नहीं कर पाते और ठंड के दिनों में अपने आप को गर्म नहीं कर पाते।
इसीलिए ठंड के दिनों में ये गर्मी की तलाश में जहाँ गर्म जगह हो वहाँ चले जाते हैं। करैत के लिए बोला जाता है कि वो बिस्तर में घुस जाता है, इसीलिए घुसता है क्योंकि बिस्तर के पास उनको गर्मी दिखती है और गर्मी पाने के चक्कर में ठंड के दिनों में करैत बिस्तर के ऊपर चढ़ जाता है। तो कभी भी आपको कोई भी स्नैक दिखता है तो आप दूरी बनाए रखें, और जो भी हो, जैसे आपातकालीन नंबर छत्तीसगढ़ 112 है, उस पर कॉल करें, वन विभाग को कॉल करें, या फिर आपके एरिया में कोई भी सर्प रक्षक या स्नैक रेस्क्यूअर सर्प मित्र हो, आप उनसे कांटेक्ट करें। वो इसका रेस्क्यू करके इनको वापस जंगल में छोड़ देंगे। ये खाद्य श्रृंखला के अभिन्न अंग हैं, मतलब अगर सभी सांपों को दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए तो इंसानों को भी ख़त्म होते देर नहीं है। ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं हमारे अन्न को बचाने में। इनके कारण कई कीड़े मकोड़े चूहे जो है वो मरते हैं, जिससे हमारी फसल अच्छी होती है। तो ये हमारे फ्रेंड ही हैं, भले ये वेनेमस है लेकिन हमारे फ्रेंड ही हैं। इनको इनके हाल पे छोड़ना चाहिए। इंसानों की बस्ती से हम इनको दूर जंगल में छोड़ देते हैं ताकि नेचर का जो बैलेंस है वो बना रहे। तो ये आप ध्यान से देखिए, ये बैंडेड करैत है। करैत हमारे एरिया में दो प्रकार के मिलते हैं। एक कॉमन करैत होता है जो ब्लैक कलर में होती है और उसमें वाइट धारियाँ होती हैं। काले कलर में पीली पट्टी है, ये देखिए, ये डिवाइडर टाइप का दिख रहा है, जैसे रोड्स में बने यहाँ पे लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट डेड होता है। ठीक है, इसको बैंडेड करते हैं। ये बच्चा है, इसका जो यंग होता है, जो एक वयस्क जो सांप होता है वो लगभग 5 से 6 फीट तक का हो जाता है। ये हाईली वेनेमस स्नैक है। ध्यान से देखिए, आप डिस्टेंस बना के ही रखिए। कभी भी कोई भी सांप दिखे, किसी को भी स्नैक बाइट होता है, आपके आस पड़ोस या किसी को भी, तो आप याद रखें सीधे के आपको जो है सीधे हॉस्पिटल ही जाना है। आपको ओझा गुनिया होता क्या है, किसी को स्नैक बाइट होता है तो आस पड़ोस में ये बताने वाले जरूर मिलेंगे आपको कि फला गांव में एक ओझा या गुनिया या वैद्य है जो स्नैक बाइट का इलाज करता है। तो उस समय आपको भ्रमित नहीं होना है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सीधे आपके नज़दीकी जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ जाना है। वहाँ आपको एंटीवेनम अवेलेबल होता है। इसके बाइट का एकमात्र इलाज होता है एंटीवेनम, जिससे एंटीवेनम जो है वेनम से ही बनाया जाता है। जहर का काट जहर होता है जैसे बोला जाता है, वैसे ही वेनम से ही एंटीवेनम बनाया जाता है। तो आप जब भी किसी को स्नैक बाइट होता हुआ देखें या आपकी जानकारी में हो तो उनको आप सीधे हॉस्पिटल भेजें, ठीक है। चलिए इसको मैं बोतल में डालता हूँ ताकि इसके बारे में आपको अच्छे से और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे बच्चों को, सांप को भी बचाया, बच्चों को भी अच्छा ज्ञान दिया। आप और आपके टीम को हम सादर धन्यवाद करते हैं, नमस्कार। और ये देखिए आपके कॉरिडोर में ही पकड़ा गया है, ठीक है, तो आप अननेसेसरी कहीं मूवमेंट मत करिए। दिस इज फॉर योर सेफ्टी। कुछ होने के बाद फिर सब भागम दौड़ी होगा वहाँ पे और सब परेशान सब होंगे।